ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे नाभि दर्शना अप्सरा साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। सर्वप्रथम आप जान ले, इस दिव्य साधना को आप प्रेम और उल्लास से संपन्न करें और एक बार ये सिद्ध हो जाने पर पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त करते हैं और आपको चिर यौवनमय जीवन प्रदान करते हैं। आपका शरीर का पूर्ण कायाकल्प ही परिवर्तित हो जाता है। साथ में अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व भी आप बन जाते हैं। एक बात याद रखने योग्य है, अप्सरा केवल भोग्या के रूप में ही नहीं होते हैं, बल्कि अप्सरा साधकों के लिए पथ प्रदर्शित कर देते हैं अपने मधुर वार्तालाप और सानिध्य के द्वारा। अप्सरा के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन साधकों के जीवन में धन धान्य में वृद्धि प्रदान करता है। साथ में साधक का हृदय प्रफुल्लित रहता है। अप्सरा साधना केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री हो, गृहस्थ हो, संन्यास हो, हर कोई इसे संपन्न कर सकता है। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं साधना विधान के विषय में। इस साधना को आप कोई भी ग्रहण काल के मुहूर्त में अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में रात्रि 10 बजे के पश्चात संपन्न करें। नाभि दर्शना अप्सरा साधना साधक के घर में या किसी भी अन्य स्थान पर एकांत में ही संपन्न आप करें। इस साधना में बैठने से पूर्व स्नान कर लें, सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने एवं अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करें। अब साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। इस साधना में सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए और साधक साधना से पहले ही 2 सुगंधित पुष्पों की माला की व्यवस्था कर लें। सर्वप्रथम अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुदेव, जहाँ से आपने दीक्षा लिए हैं और जो सिद्ध साधक परिवार से दीक्षित हैं, वो अपने गुरुदेव जी का चित्र को स्थापित कर लें। अपने गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। गुरुदेव जी से साधना में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त कर मूल साधना को संपन्न करें। अब बाजोट पर अद्वितीय नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र को स्थापित कर लें। केसर से यंत्र पर तिलक कर यंत्र का सुगंधित पुष्पों, इत्र, कुमकुम इत्यादि से पूजन करें। यंत्र के सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगाएं। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक अपना नाम, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का साधक नाभि दर्शना अप्सरा को मित्र रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ और जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रिय की तरह सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करें। इसके बाद नाभि दर्शना अप्सरा माला, जो कि पूर्ण चैतन्य युक्त
और पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे माला आपको सिद्ध साधक परिवार में आसानी से मिल जाएंगे। इसी नाभि दर्शन अप्सरा माला से जो तीव्र अप्सरा मंत्र देंगे, उस मंत्र का 21 माला मंत्र जब आप उसी रात्रि को ही संपन्न करें और रात्रि में ही ये संपन्न हो जाने चाहिए, क्योंकि मंत्र अत्यंत तीव्र है तो इसमें चूक नहीं होने चाहिए। मंत्र ऐसा है, ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट। अगर एक बात आप याद रख लें, अगर बीच में घुंघरुओं की आवाज आए या किसी का स्पर्श हो तो आप विचलित ना हो और ना ही अपना ध्यान हटाएं, अपितु 21 माला मंत्र जाप एकाग्रचित्त होकर संपन्न करें। इस साधना में जितना ही ज़्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब 21 माला मंत्र जाप पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न करने के पश्चात अप्सरा माला को साधक स्वयं के गले में डाल दें तथा सुगंधित पुष्पों की एक माला को यंत्र पर चढ़ा दें तथा दूसरी माला भी स्वयं के गले में डाल दें। अब मंत्र जाप के पूर्णता पर साधक को यह आभास या प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि अप्सरा उनके आसपास ही है, और जब साधक को यह आभास या प्रत्यक्ष हो जाए तो साधक नाभि दर्शन अप्सरा से वचन ले लें कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक मंत्र जाप करूं तब तुम्हें मेरे सामने उपस्थित होना है और मैं जो चाहूं वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो पाए। तब इस साधना को पूर्ण समझें और साधक अप्सरा के जाने के बाद अपना साधना स्थल से उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा किसी और के सामने स्पष्ट नहीं करें, क्योंकि साधना ग्रंथों में ऐसा ही स्पष्ट उल्लेख आता है। अब क्या करें? अब साधना संपन्न होने पर नाभि दर्शना महायंत्र को अपने घर में किसी गोपनीय स्थान पर रख दें। जो गले में अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर के गुप्त स्थान पर रख दें, जिससे कि कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं कर सके, उसको कोई छुए नहीं आपके सिवा। और जब भी नाभि दर्शना अप्सरा के आवाहन की इच्छा हो तब इस महायंत्र के सामने अप्सरा माला से जो मंत्र बताए उस मंत्र की एक माला जाप कर लें। अभ्यास होने के बाद तो यंत्र या माला की आवश्यकता भी नहीं होती, केवल मात्र 100 बार मंत्र उच्चारण करने पर ही प्रत्यक्ष प्रकट हो ही जाते हैं। नाभि दर्शना साधना साधिकाओं को भी अवश्य संपन्न करना चाहिए। साध अप्सरा के साक्षी स्वरूप सहचर्य से शरीर का कायाकल्प हो जाता है और ऐसी साधिका अत्यंत सुंदर, यौवनमय और सम्मोहक बन जाते हैं। वास्तव में ही यह साधना बालक, वृद्ध, किसी भी वर्ण या जाति का व्यक्ति या स्त्री संपन्न कर सकता है, यदि विश्वास एवं श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करें तो अवश्य ही पूर्ण सफलता मिलता ही है। इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके
क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।